प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भीतर का अधूरापन ही जन्म देता है विषय वासना को। भीतर का अधूरापन जन्म देता है वासना को। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे, वासना कैसे उपजती है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो ही आप ठीक ठीक समझ पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वासना कहाँ से आई, विषय कहाँ से आया। विषय यानी जैसे शब्द, जैसे आँख से देखना ये एक विषय हो गया, कान से सुनना ये एक विषय हो गया, क्योंकि बहुत जीभ से स्वाद लेना ये एक विषय हो गया, ये है विषय। और वासना क्या कि ये पूरे होते ही नहीं। फिर मन में आ जाता है कि कुछ खा, जैसे हम कोई भी हमें स्वाद, मीठा खट्टा कड़वे या जो भी हमें स्वाद जो रहते हैं, हम उसका स्वाद लेते हैं और स्वाद लेने के बाद हमें फिर लगता है कि फिर हम इसका स्वाद लें, फिर हम यही बड़े अच्छे से खाएं, बड़े अच्छे से पिएं, बड़े अच्छे से रहें। और ऐसे ही शरीर की वासना पूरी नहीं होती, फिर विचार वही और फिर वासना वही। तो ये अधूरापन आता कैसे है, आता कैसे है? तो जिन्होंने वास्तव में अपने भीतर को खोजा, कि जिन्होंने इसकी खोज की, क्या कारण है कि ये विषय वासना जाती नहीं, ये मिटती क्यों नहीं। और इसमें जब विषय वासना की बात करता हूं तो केवल शरीर की ही वासना से मत लें आप इसको। ये तो मैंने बताया पांचों इंद्रियों की। त्वचा का काम है स्पर्श करना, उसका आनंद लेना। आंखों का काम है आंख से देखना, अच्छे दृश्य देखना, बुरे दृश्य देखना। कान का काम है सुनना, अच्छी बातें भी सुनना, बुरी भी सुनना, वो तो सभी सुनता है। तो ये जो विषय वासना है ये जाती क्यों नहीं, ये जो वासना है ये मिटती क्यों नहीं? इसका कारण ही हमारे महापुरुषों ने, ये जो इसके जानकार थे, जो इसको खोजने वाले थे, उन्होंने कहा कि भीतर का अधूरापन ही जन्म देता है वासना को, विषय की वासना को भड़का देता है। भीतर का अधूरापन, जैसे जो कामी होगा, यानी जो वासना, क्योंकि अलग अलग तरीके की सभी पुरुष हैं। कोई क्रोधी है, किसी में काम भाव आप देखेंगे बिल्कुल नहीं, वो स्त्रियों के प्रति आकर्षित ही नहीं होता, वो स्त्री पुरुषों के प्रति आकर्षित ही नहीं होती, वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित ही नहीं होते। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो एकदम आकर्षित होते हैं, उन्हें सब में वही दिखता है। उनके भीतर इस प्रकार के विचार हैं, इस तरीके के हार्मोन्स हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें ना तो विषय से मतलब बहुत अधिक, ना क्रोध से मतलब बहुत अधिक, वे धन के एकदम लोलुप हैं। उन्हें तो बस इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, संचय करना, लोभ की वृत्ति है। सब कुछ ये वासना है, सारी बातें ये वासना। और ये आई क्यों? क्योंकि भीतर है अधूरापन। जो भीतर बैठा है, जो वास्तव में सबका जान, जो यूं कहें जो सबको प्रकाशित कर रहा है, जिससे ये सारी चीजें अस्तित्व में आई हैं, वो अपने को नहीं जानता और वो पूरा होना चाहता है, वो पूर्णता को पाना चाहता है। और उसके लिए जो भरसक प्रयास हो वो करने में लगा हुआ है, इन इंद्रियों के, इन शरीर के, इस मन के माध्यम से वो करने में लगा हुआ है। चीजें करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। और वही चीजें, ये सारा संसार आज जो ऐसा खड़ा हो गया, आज से 100 वर्ष पूर्व अगर मैं भारत की बात करूं तो बहुत अधिक विकसित नहीं था। क्या था यहाँ? कुछ भी नहीं। और आज देखिए आप, आज एकदम कायाकल्प हो गया, 100 वर्षों के भीतर हो गया। ये जो करने की चाहत है ये भीतर के अधूरेपन से आ रही है, ये वासना के कारण ही आ रही है। कि आपको लगता है सुख सुविधाओं की बात नहीं हो रही अभी, क्योंकि सुख सुविधाएं जिनके पास है भी और अधिक जुटाने में लगे हुए। बात है अपने को पूरा आप नहीं कर पा रहे, और उसकी वो शायद आपको लगता है कि कुछ करने से मिल जाएगा, इसलिए उसे बाहर खोजते फिर रहे हैं, बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, बाहर से इकट्ठा करते फिर रहे हैं, और उससे ही पूरा करना चाहते, कर लेना चाहते।
और यही दुखों का कारण है, यही दुखों की जननी है। क्या क्या है दुखों की जननी, क्या है दुखों का कारण? कि हम अधूरे हैं। क्या है वासना को जन्म देने का कारण? वासना आई क्यों? क्योंकि हम पूर्ण हैं। जैसे अपूर्ण हैं, जैसे ही आप पूरे हो जाएंगे, और पूरे होने का एक ही उपाय, एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान को उपलब्ध होना। कोई दूसरा उपाय नहीं। कोई किसी, ना तो बाहर की किसी वस्तु से, रुपए से, पैसे से, धन से, स्त्री से, पुत्र से, भाई से, बहन से, संपत्ति से, रिश्तेदार से, देश से, सारे विश्व से कुछ भी आप इकट्ठा कर लें, किसके साथ भी हो जाए, सब कुछ अधूरा ही अधूरा रहेगा। पूरा तो होगा जब आप केवल और केवल आत्मज्ञान से आत्मा को उपलब्ध हो जाएंगे। जब आप आत्मा को उपलब्ध हो जाएंगे तो वास्तविक ज्ञान गठित होगा, तो आप पूर्ण हो जाएंगे, तो आप वास्तविक अधूरापन, आपका जो अधूरापन हमें लगा रहता है, ये मिट जाएगा, ये निस्तनाबूत हो जाएगा, ये अधूरापन ही मिट जाएगा। कब? जब आप उस सत्य को जान लेंगे। बस इतनी सी तो बात है, बस इतनी सी बात है अधूरापन मिटाने की। तो ये जो विषय वासना है, ये आती कहाँ से है? आपके ही भीतर के अधूरेपन से। उस सत्य को जान लीजिए, ये अधूरापन मिट जाएगा, और ये मिट जाएगा तो फिर वासना कैसी? वासना का तो अर्थ ही है कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा अधूरा सा है, कुछ पूरा नहीं हो रहा। और बड़ी मजे की बात है, संसार में आप जो भी पूरा करना चाहते हैं वो पूरा होता नहीं, वो फिर आता है। फिर आता है। जैसे आप कितना ही मीठा क्यों ना खा लें, एक दिन में आप कितना ही मीठा खा लें, आपको लगे शायद आप तृप्त हो जाएं। क्या होते हैं? क्या हम वास्तव में तृप्त होते हैं? नहीं होते। आप फिर 2 दिन बाद आपको लगेगा कि हम फिर मीठा खा लें, फिर आपको 4 दिन बाद लगेगा मीठा खा लें। या जो, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मीठा खाना पसंद करते हैं। ये एक उदाहरण है, मात्र एक एग्जाम्पल है, क्योंकि अधूरापन बना है और वो ढूंढ रहा है बाहर, वो कुछ ना कुछ सुख ढूंढ रहा है बाहर, कुछ ना कुछ रस ढूंढ रहा है। वो अगर भीतर मिल जाए आपको, वो अगर भीतर उपलब्ध हो जाए आपको, ऐसा रस, ऐसा आनंद, ऐसा सुख, ऐसी पूर्णता जो आपको पूरा ही कर दे, फिर आपको कुछ करने के लिए, कुछ चीजें करने के लिए, कुछ करने के लिए आपको शेष ना रह जाए, पूरे हो जाएं आप। तो फिर याद रखिए, तभी मिटेगा अधूरापन, तभी जाएगी ये विषय वासना। विषय वासना केवल तभी जाएगी जब आप मूलता को उपलब्ध हो जाएंगे। और एकमात्र उपाय है सत्य को जानना, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं। उसी को सत्य कह लें, उसी को अस्तित्व कह लें, उसी को परम तत्व कह लें। ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये हूँ ही नहीं, जो दिखाई सुनाई देता है, यही पूर्णता की प्राप्ति, यही वास्तव में पूर्णत्व है। और इससे ही सब कुछ, इसको जान लेकर, इसको जानकर ही वास्तव में आप पूरे हो सकते हैं। और विषय वासना, इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, इंद्रियों को रोकने से, जो हठ पूर्वक, जैसे इंद्रियों को हम साधना के माध्यम से, हठ पूर्वक ना कहें, साधना के माध्यम से जब आप इंद्रियों को रोक लेते, मन को रोकने में कामयाब हो जाते हैं साधन करते करते, तो इंद्रियां फिर विषयों में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि आपने विषयों से, विषय मैंने पहले ही बताया, रूप रस गंध स्पर्श, ये सारी चीजें इनमें नहीं भटकती। क्यों? क्योंकि आपने उनकी दिशा को मोड़ दिया, आपने सत चिंतन में, अच्छे चिंतन में, आध्यात्मिक चिंतन में उन चीजों को लगा दिया है, अपने मन को लगा दिया है। इसलिए मन उनमें नहीं जाता, मन उनमें भटकता नहीं, क्योंकि आपने उसको उसमें लगा दिया।
किसमें? सत्य में, परम में। लगाना, आपने उसको लगा दिया परम में, इसलिए उसमें नहीं जाती वास्तविक। लेकिन फिर भी ये इंद्रियां जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही विषय को देखेंगी, तो ये तुरंत उस तरफ चली जाएंगी, तुरंत। ये कब तक होता रहेगा? जब तक आप वास्तविक आत्मा को, शुद्ध स्वरूप आत्मा का क्या है, उस परम शुद्ध तत्व को उपलब्ध ना हो जाए। तो याद रखिए, इंद्रिय निरोध से, मन के निरोध से ही बात नहीं बनती, सत्य को जानने से बात बनती। सत्य को एक बार जान लेना वास्तविक, या हम दूसरे शब्दों भक्त की भाषा में कहें तो ईश्वर कैसा है, जिसको विशेष पुरुष ईश्वर कहा है, परमात्मा का है, उसको पा जाएंगे आप। जैसे ही जानत तुम्हें हो जाएगी, वैसे ही उसी में स्थित हो जाएंगे। और जैसे उसमें स्थित हो जाएंगे तो फिर ये जो राग है और जो इंद्रियों का राग है, जो मन का राग है, सब मिट जाएगा। फिर पूर्णता को आप उपलब्ध हो गए। और फिर वासना विषय अधूरापन, जिसको कहा हमने, अधूरापन फिर मिट गया। इसलिए उसको पाकर ही अधूरापन मिटता है। और जब तक भीतर का अधूरापन नहीं मिटेगा, तब तक मन, इंद्रिय, शरीर कितने भी प्रयास कर लें आप, भीतर का अधूरापन आप इनको ये कहें नियंत्रित तो रख सकते हैं, मुक्त नहीं कर सकते आप इनको। मुक्त तो केवल ये तभी होंगे जब आप भीतर के अधूरेपन को मिटा लेंगे। और वो होगा, उसका एकमात्र उपाय है सत्य को, आत्मा को जान लेने से। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। याद रखिए, भीतर का अधूरापन जाएगा तो केवल और केवल विषयों को मिटा देने से ही जाएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।